नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आने वाले समय में बीमा में क्या होगा बड़ा बदलाव। इंश्योरेंस एक्ट 1938, एलआईसी एक्ट 1956, आईआरडीए एक्ट 1999, इनमें होने वाले हैं परिवर्तन और सरकार ने मांगे हैं सुझाव। सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें जिससे हमारे रेगुलर नोटिफिकेशन आ सकें। तो दोस्तों, डीएफएस यानी कि डिपार्टमेंटल फॉर फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा अभी 26 नवंबर को सभी बीमा कंपनियों के साथ साथ सभी लोगों से एक ऑफिस मोमेंडम जारी किया जिसमें कहा गया और कमेंट मांगे गए कि 1938 जो इंश्योरेंस एक्ट है, जहाँ से इंश्योरेंस की शुरुआत हुई, लाइफ इंश्योरेंस एक्ट जो कि भारतीय जीवन बीमा का 1956 में अधिनियम बना, जिसके तहत भारत सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक करके सरकारी इंश्योरेंस कंपनी बनाया गया, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट 1998 जिसमें आईआरडीए का गठन हुआ और भारत में एफडीआई की शुरुआत हुई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जो बाहरी जो कंपनियां थी वो यहाँ पर टाई अप कर अन्य जो प्राइवेट कंपनियों के रूप में सामने आई और बीमे का लाभ पहुंचाने लगीं। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ये सभी इंश्योरेंस से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आईआरडीए के द्वारा सभी कंपनियां जो हैं अपना कार्य करती हैं, आईआरडीए के अधीन हो रहकर आईआरडीए स्ट्रक्चर करता है। यहाँ पर जब चुनाव थे तो उस दौरान हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि जब जैसे ही चुनाव पूरे होंगे और हमारी सरकार मेजॉरिटी में आती है तो बीमा क्षेत्र में बहुत बड़े परिवर्तन करेगी, जिसमें पहला परिवर्तन हुआ कि आईआरडीए ने जो प्लान्स थे 1 अक्टूबर 2024 से उनमें परिवर्तन किया गया। तमाम तरह के कमीशन स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन किया गया, सभी कंपनियों के लिए ये सारी चीज़ें की गई। तो इसका मेन तात्पर्य इन सब चीज़ों का है कि इंश्योरेंस में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है, ऐसा सरकार मानती है, और उसके लिए फ्रेमवर्क ज़रूरी है, लोगों के सुझाव ज़रूरी हैं, इंश्योरेंस कंपनियों के सुझाव ज़रूरी हैं, ताकि उस पर एक फ्रेमवर्क पर काम किया जाए और जो ये कानून हैं उपरोक्त जो मैंने बताई 1938, 1956 और 99 में, उनमें आमूल परिवर्तन किया जाए। क्योंकि 1938 एक्ट जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्ट 1938 में बना था, जो कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया था, अभी तक वो चल रहा था। क्योंकि अब आज़ादी के बाद लगभग 75 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस नियमों में बदलावों की आवश्यकता है सभी तक, जिससे कि इंश्योरेंस का लाभ सभी तक पहुंच सके। तो सरकार का मानना है कि यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस एक्ट जो कि 1956 में बना, वहाँ भी अब कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है। तो उनमें भी एलआईसी, क्योंकि एलआईसी केवल लाइफ इंश्योरेंस के बीमे करती थी, हो सकता है उसे फाइनेंशियल ये जो हेल्थ इंश्योरेंस या अन्य तरह के इंश्योरेंस भी मुहैया कराई जाएँ, जिससे कि एलआईसी दूसरे क्षेत्रों में भी अपना कदम रख सके। तो इस पर तमाम तरह के पॉलिसी होल्डर्स से इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर्स को प्रमोट भी मांगे गए हैं, लोगों के सुझाव मांगे गए हैं, इंश्योरेंस से संबंधित जो कंपनियां हैं उनसे सुझाव मांगे गए हैं। तो जिससे कि भारत में सरकार का मानना है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल 2047 तक जो सरकार की गाइडलाइन है कि अमृत महोत्सव 2047 तक मनाना है। तो स्थिति में इंश्योरेंस को, सभी तरह के इंश्योरेंस को, चाहे वो हेल्थ हो, जनरल हो, लाइफ हो या अन्य तरह के जो भी इंश्योरेंस हो, उनको सभी तक पहुंचाना, ऐसा सरकार मानती है कि इस तरह के एक्ट में परिवर्तन करके सभी तक इंश्योरेंस पहुंचाया जा सकता है। इसमें इसके अलावा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है, एफडीआई की लिमिट जो कि 74% थी, उसे 100% करने का भी सरकार का इरादा है, जिससे कि सरकार अधिक से अधिक जो कंपनियां हैं, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो यहाँ पर भारत में आकर बीमे का लाभ लोगों को दे सकें। इसके अलावा जो सरकार या आईआरडीए जो सिक्योरिटीज़ प्राइवेट इंश्योरेंस से जमा कराता था, उसे भी सरकार के द्वारा 5,000 करोड़ से कम 1,000 करोड़ कर दिया गया। इसके अलावा आईआरडीए को एम्पावरमेंट दी गई कि वो 50 करोड़ से अधिक राशि में वो किसी को भी इंश्योरेंस करने की आज़ादी दे सकती है। इसके अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम या इंश्योरेंस एक्ट 1938, आईआरडीए एक्ट 1999 और इन सब में परिवर्तन करने के लिए भी सरकार हो सकता है बजट सत्र में एक कानून लेकर आए,
जिसमें कि इंश्योरेंस के तमाम 1938, 1999, 1950 LIC एक्ट में भी परिवर्तन करें। तो इससे संबंधित यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो यहाँ पर DFS के लिए मेल से कर सकते हैं कंसल्टेशन dfs@government.in कि सरकार अगर इनमें परिवर्तन करती है तो उसमें किन किन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है या परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर परिवर्तन किया गया तो कहीं ना कहीं जो अभिकर्ता है वो तमाम तरह से फ्री हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसमें मिस सेलिंग की भी दिक्कत हो सकती है कि मिस सेलिंग भी प्रोडक्ट्स की हो सकती है। यदि एक कंपनी से अभिकर्ता जुड़ा हुआ है और दूसरी कंपनी के बिना नॉलेज के वहाँ सेल करता है तो कहीं ना कहीं मिस सेलिंग का भी वो है। तो सरकार को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि आप चाहते हैं कि कुछ कंसल्टेशन सरकार को देना चाहें तो आप यहाँ पर मेल कर अपनी आपत्ति भी या अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज करा सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 10/12/2024 है। अगले वीडियो के साथ हम एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।